और आपको सीधे चलते हैं भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे सुनते हैं। वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनका 600 करोड़ जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक वो पंजाब के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का इलाज नहीं करेंगे। याद रहे 60% भारत सरकार पैसा देती है, केवल 40% स्टेट की गवर्नमेंट ने देना है। भारत सरकार चिंता करती है, देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि पंजाब के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके और वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो सके, बेस्ट हॉस्पिटल में हो गरीब का इलाज। मंत्री जी ने की और आयुष्मान भारत के तहत उनका मुफ्त इलाज कराया। और भगवंत मान जी उन गरीबों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, उन जरूरतमंद, उस किसान भाई, मजदूर के साथ। भगवंत मान जी की सरकार के पास 200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को प्राइवेट जहाजों में उड़ाने के लिए है, भारत सरकार के फंड देने को नहीं। मैं याद करना चाहता हूं, जब से भगवंत मान जी की सरकार बनी है, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा पैसा वो केवल विमान, अपने प्राइवेट जहाज में अब तक खर्च कर चुके हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइवेट जहाजों में आने जाने में खर्च कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी को उड़ाने में खर्च कर चुके हैं। लेकिन गरीब, पंजाब के गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, 70 साल की ज्यादा आयु के गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। बड़ा दुख है इस बात का। जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बैठकर कर रहे थे, वही काम भगवंत मान जी पंजाब में बैठकर कर रहे हैं। और करोड़ों रुपया भगवंत मान जी इस बात पे खर्च कर रहे हैं प्रचार के नाम पर कि मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे। पुराने जो डिस्पेंसरियां थी उनके ऊपर रंग कराकर उसमें हजारों करोड़ रुपए उजाड़ दिया। लेकिन अगर जरूरतमंद और गरीब लोगों का प्राइवेट वो कराने को तैयार नहीं है। और मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, वो जो तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक है, जहां पर जानवर भी इलाज नहीं कराने जा रहे, जहां पर आपने डॉक्टर भी नहीं है और डॉक्टरों ने खुद कहा कि ना डॉक्टर है ना जहां पर जानवर भी इलाज नहीं कराने जा रहे, जहां पर आपने डॉक्टर भी नहीं है और डॉक्टरों ने खुद कहा कि ना डॉक्टर है ना मेडिसिन है, वहां पे अगर इलाज होता है तो अभी आप पिछले दिनों में अपोलो में इलाज कराने प्राइवेट जहाज में क्यों आए? और अगर आप इलाज अपोलो हॉस्पिटल में आके कराते हो तो क्या पंजाब के जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते? क्या उनका अगर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है तो आपको इसमें क्यों तकलीफ होती है? क्यों आपने 600 करोड़ रोक रखा है? माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट करके ये जानकारी दी और भगवंत मान जी से आग्रह किया है, ये जाति पंजाब के जरूरतमंद लोगों पे मत करें, 600 करोड़ रुपया तुरंत रिलीज करें ताकि वहां के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का मुफ्त में अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सके। दूसरा, आज हमारे देश भर के सिख संस्थाएं, चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदियां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी हो, झारखंड सेंट्रल बोर्ड, वेस्ट बंगाल सेंट्रल बोर्ड, कलकत्ता सेंट्रल कमेटी, इस तरह की देश की सारी कमेटियां आज देश के माननीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले थे। जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेटमेंट दी, जहां राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ये लड़ाई चल रही है कि सिख अपनी दस्तार पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा, वो अपना कड़ा पहन पाएगा नहीं, वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं, इससे देश भर के अंदर कम्युनिटी के अंदर बहुत रोष है। हमारे खिलाफ ये जो नफरत भरे बयान हैं, डराने वाले बयान हैं, जिससे एक भय का माहौल बना देश में, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, ये 1980-82 में इसी तरह के बयान दिए गए। एशियाड गेमों से पहले कहा गया कि अगर सिख एशियाड गेम में आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया हम उनकी पगड़ियां उतार देंगे, और वो माहौल बनता 1984 में आप सब जानते हैं किस रंग ले गया। अब भी जाकर विदेशों में जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उससे विदेशों में एक तो सिखों के अंदर ये भय पैदा हो गया है कि क्या वाकई देश के अंदर सिखों की पगड़ी उतारी जा रही है? क्या वाकई देश के अंदर सिख कड़ा नहीं पहन सकता? और इसके साथ
जो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, देश तोड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी भरपूर तौर पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट को चलाया और हमारे देश के अंदर इससे एक बहुत माहौल डर और भय का बना है। हमने नित्यानंद राय जी को आज इन सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रबंधक साहिबानों ने ये जानकारी दी। मैं धन्यवाद करता हूं नित्यानंद राय जी का। उन्होंने कहा कि सिखों के इस सबसे बड़े बलिदान से भारत की मिट्टी में जो खून है उसी के कारण आज भारत हमारा मजबूत है, सुरक्षित है। सिखों के परिवार का ना तो कोई कल्पना कर सकता है ऐसा सोच रखने की, और अगर कोई ऐसी सोच रखेगा तो उसकी जीभ सड़ जानी चाहिए, गल जानी चाहिए अगर कोई सिखों के प्रति ऐसे अपशब्द बोलता है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को इस मसले में जो आज गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने सबने लिखकर कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, आपकी स्टेटमेंट से हमारा बहुत सिखों का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जरूर सिखों की भावनाओं की कदर करेंगे और अपनी इस जो उन्होंने यूएसए में स्टेटमेंट दी है इसको विड्रॉ करेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भाजपा मुख्यालय से जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं मनजिंदर सिंह सिरसा को, जिन्होंने साफ